गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आइए आज हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि पढ़ चुके हैं इससे पहले हम अगले टॉपिक में कि हमारे बाह्य उद्दीपन या आंतरिक उद्दीपन क्या है, मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें कि उद्दीपन क्या होते हैं और ये हमारे शरीर में किस प्रकार से एक से दूसरे अंग तक जाते हैं। तो वातावरण के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाने की जो क्रिया होती है वह कहलाती है आपके समन्वय या नियमन कहलाती है। यानी कि वातावरण के उद्दीपन के प्रति हमारे शरीर के जो भी अंग वो परस्पर मिलकर के क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, समन्वय नियमन कहलाती है। अगर उद्दीपन की बात करें, मैं पहले आपको ये परिभाषाएं जिसके बारे में अवगत करा दूं कि जैसे मान लीजिए उद्दीपन क्या होता है कि बाह्य वातावरण से अथवा सजीवों के शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तनों को, बाह्य वातावरण या सजीवों के शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। या उद्दीपन किसी भी प्रकार से या वातावरण की या कोई कृत्रिम रूप से किसी भी प्रकार से आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। दो प्रकार के, एक तो बाह्य उद्दीपन और एक होते हैं आंतरिक उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन की बात करें तो ऐसे उद्दीपन जो हमें वातावरण से प्राप्त होते हैं तो उनको हम कहेंगे बाह्य उद्दीपन। और यदि आंतरिक उद्दीपन की बात करें तो शरीर के अंदर होने वाले उत्पन्न उद्दीपन को हम आंतरिक उद्दीपन कहेंगे। इसके बाद उद्दीपन जैसे मान लीजिए उद्दीपन का मतलब है कि आपको कोई गर्म वस्तु को आपने छुआ, तो उद्दीपन संवेगों के माध्यम से आपके शरीर की तंत्रिकाओं के द्वारा आपके मेरुरज्जु से होता हुआ मस्तिष्क तक जाता है। इसी प्रकार हम बात करें कि अनुक्रिया क्या होती है कि बाह्य अथवा आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण करने के पश्चात उस उद्दीपन के प्रति व्यक्त की गई प्रतिक्रिया को हम क्या कहेंगे, या क्रिया को या व्यवहार जो हम सुई चुभने, कांटा चुभने या गर्म वस्तु को छूने के प्रति जो व्यवहार उत्पन्न करेंगे उसको हम हमारी क्या कहेंगे, अनुक्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे ही बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रण नियमन करने के लिए एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण किया जाता है, उसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र में हम जानते हैं कि ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर के लगभग मानी जाती है, तो इसलिए इसको कहा गया न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र को शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी इसको कहा जाता है। अब हम ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की क्रियात्मक मूलभूत संरचना है जो क्या करती है, मूलभूत संरचना इकाई का कार्य करती है जो हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई के नाम से जानी जाती है, जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और ये इसकी अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका की तो इसके 3 भाग होते हैं, एक तो कोशिका का एक ध्रुमाशय और एक होता है तंत्रिकाक्ष। तो आज हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो देखिए तंत्रिका कोशिका जिसको आप कहते हैं न्यूरॉन, तो ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा गया क्योंकि आपके शरीर की संरचना और संपूर्ण क्रियाओं को संपादित करने का कार्य करती है, इसलिए इसको संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। इसका पहला भाग आता है कोशिका काई। कोशिका काई की बात करें तो इसे साइटोन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है साइटोन। और यूं देखा जाए तो इसमें केंद्रक और प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। ये देखिए तारे नुमा एक संरचना है जिसमें केंद्रक भी है, ये रहा आपके केंद्रक, और कोशिकांग यानी कोशिका के कुछ अंग भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके मध्य में जीव द्रव्य भी भरा होता है। क्या भरा होता है, जीव द्रव्य या तंत्रिका द्रव्य इसके अंदर भरा पाया जाता है। और तंत्रिका द्रव्य सफेद रंग का दोनों होने के कारण इसके तंत्रिका के जो तंतु होते हैं ये भी सफेद रंग के ही दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि इसमें केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं और इसके अंदर जीव द्रव्य या तंत्रिका द्रव्य भरा होता है। इसका रंग सफेद होने के कारण जो तंतु निकले होते हैं ये भी सफेद रंग के दिखाई देते हैं। कोशिका द्रव्य में निशियल ग्रेन्यूल यहाँ पर होते हैं, ये इनको हम कणिकाएं कहते हैं। निशियल यानी जीव द्रव्य के अंदर जो कणिकाएं पाई जाती है जिसको हम निशियल ग्रेन्यूल बोलते हैं या निशियल कणिकाएं भी इनको बोला जाता है, ये इसके अंदर पाई जाती है, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं। तो ये निचले भागों में कोशिका
के केंद्र के अंदर या बाह्य भाग में पाई जाने वाली कणिकाएं वो निशेल ग्रेनुल कहलाती है। इसके बाद अगर इसकी हम बात करें तो इसका क्या कार्य कि कोशिका काय जो होती है ये ध्रुमाशय से सूचनाओं को क्या करती है, ग्रहण कर और आवेग का मतलब सूचनाओं के रूप में ग्रहण कर रही सूचनाओं को तंत्रिकाक्ष तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो इसका कार्य होता है कि ध्रुमाशय से प्राप्त सूचनाओं को कोशिका कार्य तंत्रिकाक्ष तक पहुंचाने का कार्य ये करती है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग ध्रुमाशय तक। अब ध्रुमाशय क्या काम करते हैं, कोशिका काय से निकलने वाले ये छोटे तंतु होते हैं। क्या होते हैं, छोटे तंतु होते हैं। ये उद्दीपनों को ग्रहण कर उन्हें कोशिका काय की ओर भेजते हैं। मात्र इनका इतना सा कार्य होता है कि तारेनुमा जो कोशिका काय की संरचना है उसमें प्रवर्ती के रूप में धागे नुमा जो संरचनाएं होती है, तंतु होते हैं, इनको ध्रुमाशय डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये बारीक तंतु नुमा संरचनाएं होती है। ये क्या करते हैं कि इनका कार्य होता है कि ये उद्दीपनों द्वारा सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण कर और कोशिका काय की ओर भेजने का कार्य करते हैं। तो ये मात्र क्या करते हैं, बाह्य आवेग के माध्यम से जो भी सूचनाएं आती है उनको ग्रहण कर और इस कोशिका काय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसका इतना ही कार्य। अब हम बात करते हैं इसमें तंत्रिकाक्ष की। आपको जैसे समझ में आया होगा कि कोशिका काय से ध्रुमाशय का कार्य क्या है कि कोशिका काय से निकले छोटे तंतु, ये कोशिका काय से निकलने वाले जितने भी तंतु होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके ध्रुमाशय कहलाते हैं। ये इसको डेंड्राइट्स भी हम बोलते हैं। छोटे छोटे जो तंतु होते हैं उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये उद्दीपनों का ग्रहण कर कोशिका की ओर भेजने का कार्य करते हैं। अब आती है तंत्रिकाक्ष। ये रहा आपके तंत्रिकाक्ष। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं कोशिका काय से निकला 1 मीटर लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है। बेलनाकार एक प्रकार की क्या है, संरचना है और इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। और मनुष्य में इसकी लंबाई आपको पता है 1 मीटर होती है, इसलिए इसको मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। और इसके बाद हम बात करें कि जिसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती है, इसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है। इन पुटिकाओं में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण का कार्य करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो पुटिकाएं होती है ये पुटिकाएं क्या करती है, संप्रेषण का कार्य करती है, अर्थात आवेगों या सूचनाओं को दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेजने का कार्य करती है। इनको हम कोलेटरल तंतु भी बोलते हैं। तंतु क्या करते हैं, ये तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे होते हैं कोलेटरल तंतु, या जिसको हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। ये महीन बारीक तंतु होते हैं जो इस कोशिका से प्राप्त सूचनाओं को दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनको न्यूरोट्रांसमीटर आवेगों के रूप में क्या करता है, यहाँ से आवेगों के रूप में न्यूरोट्रांसमीटर इस तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक क्या करता है, सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य, संप्रेषण का मतलब है पहुंचाने का कार्य करते हैं। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग, अब इस तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग दूसरी तंत्रिका कोशिका की क्या होंगे, ध्रुमाशय। ये भी दूसरी तंत्रिका कोशिका, इसके ध्रुमाशय ये निकल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से इसकी कोशिका की जो भी सूचना या आवेग है इस कोशिका से इस दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाशय तक पहुंचते हैं, जहां इस तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा यानी कोलेटरल तंतु जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और दूसरी तंत्रिका कोशिका के प्रथम सिरे जिसको हम ध्रुमाशय डेंड्राइट्स बोलते हैं, इन दोनों का जहां मिलन होता है उस संधि स्थल को हम क्या कहेंगे, उस संधि स्थल को हम कहेंगे सिनेप्स। अर्थात इस तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के मिलने वाले स्थान को संधि स्थल को हम सिनेप्स कहते हैं, जहां से सूचनाएं एक से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाई जाती है। अब इसके बारे में हम विस्तार से बात करें तो यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है, इन सूचनाओं को यहाँ तक तो ऐसे करते हुए इस तंत्रिका से दूसरी से तीसरी ऐसे करते करते पूरी तंत्रिकाओं के माध्यम से ये सूचनाएं उद्दीपन द्वारा आवेग द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी वो सीधे कहां तक जाती है, मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक जाती है। मस्तिष्क प्राप्त सूचनाओं को संवेदी या ग्राह्य अंग तक पुनः वापस जिस माध्यम से गई थी या जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से आपके ग्राह्य अंग तक सूचना को वापस प्रक्षेपित कर देती है, यानी भेज देती है। तो देखिए तंत्रिका कोशिका के कार्य क्या है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में कि तंत्रिकाक्ष की क्या कार्य है, भी मैंने आपको समझा दिया। कोशिका काय से प्राप्त सूचनाओं या विद्युत आवेगों को तंत्रिका कोशिका के अग्र भाग से पश्च भाग तक मस्तिष्क से प्राप्त सूचनाओं को पुनः वापस विपरीत विषीकरण में वापस उस तंत्रिका कोशिका के ग्राह्य अंग तक भेजने का कार्य किसका होता है,
तंत्रिकाओं का होता है। तो हम यहाँ पे तंत्रिका कोशिका के कार्यों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 इसका कार्य है, ये कोशिकाएं उद्दीपनों को संवेदी अंग से, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है, कोशिकाएं उद्दीपन का मतलब जैसे आपको सुई चुभी, आज सुई चुभने पर आपका उद्दीपन उत्पन्न हुआ, संवेदी अंग क्या है आपका हाथ, यहाँ से सूचना कहाँ जाएगी, तंत्रिकाओं से होती हुई मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक ले जाई जाती है और वापस कार्यकारी अंग तक, यानी जिस रास्ते से आपके सूचना गई थी मस्तिष्क द्वारा रिप्लेस में वही सूचना उन कोशिकाओं से होती हुई इस ग्राही अंग तक, यानी मेरी उंगली में जैसे यहाँ से सूचना गई, यहाँ से होती हुई तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक गई, मस्तिष्क उन्हीं सूचनाओं को वापस मेरे इस ग्राही अंग तक वापस सूचनाओं को निर्देशानुसार कार्य करने के लिए कार्यकारी अंग तक भेज दी जाती है। तो इसका कार्य होता है सूचनाओं को लाने ले जाने का। दूसरा कार्य तंत्रिका को प्रतिवर्ती क्रिया, यानी क्रिया के प्रतिक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया, किसी घटना की अनुक्रिया। मान लीजिए कि आपके सुई चुभी, तो सुई चुभने पर आप अनुक्रिया तो व्यक्त करोगे, सुई को चुभाओगे या उसको बाहर निकालोगे तो कोई अनुक्रिया व्यक्त तो करनी है ना आपको। तो किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे मान लीजिए चलते चलते हमारे पैर में कुछ चुभ जाता है, तो हमारी अनुक्रिया, क्रिया के प्रति अनुक्रिया क्या होगी कि तुरंत चुभने के बाद हम पैर को उठा लेते हैं, न कि उसको वैसे के वैसे ही रखते हैं। तो इस क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। जैसा कि हम मस्तिष्क में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सूचना, गर्म वस्तु का छूना, कील का चुभना, सुई का चुभना, ठंडे गर्म का एहसास, ये सब किसके द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के अनुक्रिया व्यक्त करता आपका मेरुरज्जु। तो ये दो कार्य होते हैं तंत्रिका कोशिका के। अब दोबारा मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूं कि कोशिका काय की हम बात करें तो इसे साइटोन कहते हैं। इसमें केंद्रक और कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य भरा होता है जो सफेद रंग का होने के कारण ये जो डेंड्राइट्स जो तंतु होते हैं, बारीक तंतु, ये भी सफेद रंग के दिखाई देते हैं। इसमें ग्रेनुअल यानी कि ग्रेनुअल यानी कि कणिकाएं पाई जाती है। ये तो ही कोशिका काय की बात। पुनः दोहराते हैं, ध्रुमाशय कोशिका काय से निकले छोटे तंतु होते हैं, ये उद्दीपनों को ग्रहण कर कोशिका काय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनका इतना ही कार्य। तंत्रिकाक्ष की बात करें तो ये कोशिका काय, हम तंत्रिकाक्ष की बात करें कि कोशिका काय से प्राप्त सूचनाओं, यानी 1 मीटर लंबी बेलनाकार प्रवर्धक संरचना कोशिका काय कहलाती है, जिसमें सिनेप्टिक कुटिकाएं पाई जाती है। सिनेप्टिक कुटिकाएं क्या होती है, कोशिका काय से प्राप्त सूचनाओं को क्या करती है, कोलेटरल तंतु यानी न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से दूसरी तंत्रिका कोशिका अग्रसिरे, दूसरी तंत्रिका कोशिका के अग्रसिरे ध्रुमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस प्रथम तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका के अग्रसिरे और प्रथम तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे के जो भाग मिलते हैं उस भाग को हम सिनेप्सिस कहते हैं। और इस प्रकार से सूचनाएं आवेगों के रूप में या विद्युत आवेगों के रूप में एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार आज हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में समझा है और जैसा कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर ये आपको समझ में आता है या नहीं आता है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो कोई भी स्टूडेंट मुझे कॉल करके या कमेंट में लिख करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।